सीएम योगी आदित्यनाथ ने संविधान दिवस पर संबोधन किया। उन्होंने बोला, सभी को बधाई, बाबा साहेब को नमन। आज का दिन हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। संविधान ने अनेकता को एकता में जोड़ा है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, जिस पर पूरे देश को गर्व होना चाहिए। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने संविधान दिवस पर बधाई देते हुए कहा, भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, ये देश के हर नागरिक से किया गया एक पवित्र वादा है। चाहे कोई किसी भी धर्म या जाति का हो, उसे समानता, सम्मान और न्याय मिलेगा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, यहाँ हम देखते हैं कि भाजपा ने संविधान दिवस मनाया और इन्होंने सबसे ज्यादा ठेस बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा दिए गए संविधान को ही पहुंचाई। एसआईआर के बहाने वे करोड़ों लोगों को मताधिकार से वंचित करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोग रहते हैं। संविधान तभी मजबूत होगा जब हमारे वोट का अधिकार सुरक्षित बचेगा। लखनऊ में सीबीआई ने एक इंटरनेशनल साइबर गैंग का भंडाफोड़ किया। अवैध कॉल सेंटर को ध्वस्त कर 14 लाख रुपए और दर्जनों मोबाइल दस्तावेज समेत 52 लैपटॉप किए जब्त। मुख्य संचालक विकास कुमार को अरेस्ट कर भेजा जेल। ये गैंग अमेरिकी नागरिकों को ठग रहा था और पुणे, हैदराबाद, विशाखापट्टनम में भी इसके कॉल सेंटर संचालित होते थे। लखनऊ पुलिस ने बीटेक पास शातिर ठग प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया, जो कॉलेज एडमिशन के नाम पर अरबों की ठगी करता था। मेडिकल, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट में दाखिलों का झांसा देकर उसने हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और डीपीएस जूनियर ब्रांच के नाम पर ठगी की। प्रेम प्रकाश बॉलीवुड स्टार से प्रमोशन करवा रहा था और महंगे शौक पूरे करता था। वाराणसी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कफ सिरप के काले कारोबार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, ड्रग विभाग के अधिकारी नरेश मोहन दीपक को मास्टरमाइंड बताया, जो कोविड के बाद वाराणसी में तैनात थे और अभी बस्ती में कार्यरत हैं। अजय राय ने आरोप लगाया कि प्रतिबंधित सिरप के काले कारोबार में पूरा गैंग शामिल है। उन्होंने बताया कि 14 नवंबर को एफआईआर हुई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरठ में बीजेपी सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने वेस्ट यूपी के वकीलों पर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा, प्रयागराज में प्रैक्टिस कर रहे वकीलों का नंबर दीजिए, मैं उन्हें चिट्ठी लिखकर हाईकोर्ट बेंच पर उनका समर्थन मांगूंगा। वाजपेयी ने यह भी कहा, समर्थन मिलने पर पीठ पर खड़े होंगे, नहीं तो विरोध में खड़े होंगे। आज सैकड़ों वकील लक्ष्मीकांत वाजपेयी के घर पहुंचे थे, जहां हाईकोर्ट बेंच को लेकर आंदोलन चल रहा था। बलिया में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा, दिल्ली और बिहार के बाद बंगाल में भी खेला होगा। ममता ने बंगाल में घुसपैठियों के फर्जी वोटर बनाए हैं, अब सच्चाई सामने उजागर हो जाएगी। मंत्री ने यह बयान बंगाल में आगामी चुनाव को लेकर दिया। लखनऊ में मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने संविधान दिवस पर बधाई देते हुए कहा, राहुल गांधी पूरे देश में घूम रहे हैं, लेकिन जनता उन्हें नकार रही है। 2027 में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। मंत्री ने संविधान के महत्व पर भी जोर दिया और कहा, राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताएं। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने संविधान दिवस पर बधाई दी। उन्होंने कहा, विपक्ष के पास अब कोई एजेंडा नहीं बचा है। उन्होंने संविधान के महत्व को रेखांकित किया और बताया कि सरकार संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता निभा रही है। लखनऊ में सपा के उप मुख्य सचेतक आर.के. वर्मा ने एसआईआर पर बयान देते हुए कहा कि एसआईआर में निर्वाचन आयोग की मंशा साफ नहीं है। हम हमेशा एसआईआर का विरोध नहीं करते, लेकिन एसआईआर के लिए समय और ज्यादा होना चाहिए। समय ज्यादा होने पर बीएलओ अपना काम सही से कर सकेंगे। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने बयान दिया, हमारी सरकार कार्रवाई कर रही और किसी भी घुसपैठी को रहने नहीं देंगे। घुसपैठियों की अब खैर नहीं है। संविधान के तहत सबको न्यायपूर्ण जीने का अधिकार है, लेकिन कांग्रेस ने संविधान को तोड़ने और मरोड़ने का काम किया है। लखनऊ में भाजपा राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने बयान दिया। उन्होंने कहा, बीएलओ के ऊपर किसी का भी प्रेशर नहीं है और एसआईआर हम किसी भी हालत में नहीं रोकेंगे। इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। विपक्ष ने मॉनसून सत्र भी नहीं चलने दिया था। एसआईआर पहले भी होता रहा है और आगे भी होगा। दिल्ली में कमला पसंद पान मसाला के मालिक कमल किशोर चौरसिया की बहू दीप्ति चौरसिया ने आत्महत्या कर ली। पान मसाला उद्योग से जुड़े गलियारों में हड़कंप मच गया। वसंत विहार पुलिस जांच में जुटी है और घटना स्थल से एक सुसाइड नोट को बरामद किया है, जिसमें किसी पर आरोप नहीं था। दीप्ति के परिजनों ने सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। लखनऊ में खराब AQI स्तर दर्ज किया गया। लालबाग इलाके में 273 AQI, ताल कटोरा इंडस्ट्रियल एरिया में 215 और अलीगंज में करीब 173 AQI मापा गया।
लालबाग में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण है। यहाँ सड़क पर पानी का छिड़काव और एंटी स्मॉग गन से प्रदूषण को कम करने की कोशिश की जा रही है। वायु प्रदूषण के कारण बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक और गिरफ्तारी हुई। एनआईए ने शोएब की फरीदाबाद से गिरफ्तारी की, जो आतंकी उमर का मददगार था। सूत्रों के मुताबिक शोएब ने ब्लास्ट से पहले उमर को पनाह दी और उसे गाड़ी मुहैया कराई। अब शोएब को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। लखनऊ में नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार डर पैदा करने के लिए डिटेंशन कैंप बना रही है। जो लोग संविधान को नहीं मानते वे दूसरों को डराने का काम करते हैं। बीजेपी का संविधान के प्रति विश्वास नहीं। एसआईआर पर समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने कहा, मैंने मऊ में अधिकारियों के साथ मीटिंग की। एसआईआर के नाम पर जो कुछ भी किया जा रहा है हमें उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। इतने सारे बीएलओ ने आत्महत्या कर ली है। 2003 की वोटर लिस्ट गायब है। अगर वे ऐसे गलत तरीकों से सत्ता में आना चाहते हैं तो हम इसका विरोध करेंगे।